यह कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र की है जहां कदम कदम पर कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत हद तक यह बात भी कही गई है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चमत्कारों से जुड़ी जितनी कहानियां विश्व के सभी देशों से मिलाकर आती हैं, उससे ज़्यादा कहानियां तो भारत में अकेले ही घटित हो जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां हमारे पौराणिक काल में घटित हुई थी, तो कुछ वर्तमान समय में जुड़ी हुई है। इसमें से कुछ मात्र संयोग है, तो कुछ वाकई ये सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में आपको ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, जो आपको परिचित करवाते हैं कि एक जो ऐसा सवाल बनकर उभर कर आ रहा है जिसका विज्ञान ने भी आज तक जवाब नहीं दिया है। जुड़वा बच्चों का गांव। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है केरल के कोधनी गांव का, जिसमें करीब 2000 परिवार रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली सी जनसंख्या वाले इस गांव में ऐसा क्या है, तो हम आपको बता दें कि मात्र 2000 परिवार वाले इस गांव में लगभग 250 जुड़वा बच्चों के जोड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा तो बस आधिकारिक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह संख्या 2050 नहीं बल्कि 350 है। हैरानी की बात तो यह है कि जुड़वा बच्चों की यह गिनती हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब स्वयं डॉक्टरों के पास भी नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि यह लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसके कारण जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर कोई आनुवांशिक क्रिया है। प्रमाणिक जवाब न मिल पाने के कारण जुड़वा बच्चों का यह गांव एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय बना हुआ है। जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 की अर्धरात्रि के समय जोधपुर के लोगों को एक तीव्र धमाके की आवाज ने डरा दिया, लेकिन यह धमाका कहां हुआ, आवाज किस चीज की थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जोधपुर का यह धमाका आज तक एक सवाल ही है। अगर उस दिन यह रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में ही हुआ होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन इस तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ था। यह सब करीब 1 महीने तक चला, लेकिन किसी को इस धमाके का कारण आज भी पता नहीं चल पाया है। 9 रहस्यमय लोग। 9 लोगों की यह रहस्यमय सोसाइटी सर्वप्रथम 273 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई, जब लाखों लोगों का रक्त बहाने के बाद स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। इन 9 लोगों का काम उन जानकारियों को गुप्त रखना था जो अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो भारी तबाही मचा सकती है। हर काल खंड में ये 9 लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या हमेशा 9 रहती है। ये 9 लोग जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर। इन्हें संसार भर के बड़े ओहदे पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने भेजा जाता है। कहते हैं भारतीय स्पेस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और 10वीं शताब्दी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय इसी सीक्रेट सोसाइटी के हिस्सा थे। ताजमहल विवाद। खूबसूरती की मिसाल बन चुके ताजमहल को दुनिया भर के लोग शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की कब्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ताजमहल एक कब्र है? इस सवाल का जवाब एक विवाद बन चुका है, क्योंकि इतिहासकार पीएन ओके के अनुसार ताजमहल अपने मौलिक रूप में तेजो महालय नामक एक शिव मंदिर था, जो कि करीब 300 साल पुराना है। पीएन ओके ने अपनी थ्योरी में यह प्रमाणित किया है कि शाहजहां ने बस इस मंदिर पर कब्जा कर उसे मुमताज की कब्र का नाम दिया है, जबकि असल में यह एक हिंदू मंदिर है। इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसके बंद दरवाजे के पीछे का रहस्यों को न समझा जाए। कुलधारा का श्रापित गांव। करीब 500 साल पहले 1500 लोग कुलधारा गांव में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मर गए, उन्हें अगवा कर लिया गया, वह बस वहां से भाग गए। कहा जाता है कि एक अत्याचारी जमींदार के खौफ की वजह से उन्होंने रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया था। जाते जाते वो लोग इस गांव को एक ऐसा श्राप दे गए जो आज तक इस गांव को बर्बादी करता है। वह श्राप था कि जो भी रात के समय इस गांव में रुकेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रात के लिए यहाँ नहीं रुक सका है, और जो रुका है वह सुबह का सूरज नहीं देख पाता है। भूत बिल्ली की दहशत।
पुणे की सड़कों पर रात के समय एक ऐसा जीव दिखाई देता है जो बिल्ली, कुत्ते और नेवले का मिश्रण है। देखने वाले लोगों के अनुसार चौड़ी पूंछ और डरावनी आंखें वाली यह बिल्ली बेहद डरावनी है, जिसका चेहरा कुत्ते और पीठ नेवले के समान है। पुणे में कई ऐसे किस्से भी हैं जहां लोगों ने भयानक शरीर वाले राक्षस को भी देखने की बात कही है। पूर्ण जन्म की कहानी। वर्ष 1930 में एक संपन्न और भले परिवार की शांति देवी का जन्म हुआ, लेकिन जब वो महज 4 साल की थीं, तभी उन्होंने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और यह कहने लगी कि उनके असली अभिभावक नहीं हैं। उनका कहना था कि उनका नाम लुगदी देवी है और बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने परिवार और पति के संबंधित कई जानकारियां भी देने लगी। जब उन्हें उनके कहे हुए स्थान पर ले जाया गया तो उनकी कही गई हर बात सच निकली। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया और अपने पुत्र को देखकर उन्हें प्यार करने लगे। कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी शांति देवी की कहानी प्रकाशित हुई। यहां तक कि महात्मा गांधी भी शांति देवी से मिलने गए थे। शांति देवी का न सिर्फ अपना पूर्ण जन्म याद था, बल्कि उन्हें यह भी याद था कि मृत्यु के बाद और जन्म के पहले भगवान कृष्ण के साथ बिताया गया उनका समय कैसा था। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के चलते शायद आवाज का डिफरेंस आपको इस वीडियो में देखने मिला हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।